नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों के घर में आखिर गरीबी आती क्यों है? पूछ तक की है कि आखिर आप लोगों के घर में गरीबी क्यों आती है और कैसे आती है। दोस्तों, ऐसा गरीबी क्या है, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, आप वाकई में पैसा तो बहुत कमाते होंगे, आप लोगों के आसपास इज्जत भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग गरीबी के शिकार हैं। दोस्तों, आपके घर के ही कुछ ये कारण जो आप पूरी तरीके से जान लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके घर की गरीबी पूरी तरीके से दूर भाग जाएगी। यानी कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिनके कारण ही आप लोगों के घर में गरीबी आती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोग को हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि 40 दिनों तक लंबे बाल रखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इतने ज़्यादा अपने बड़े बड़े बाल रखते हैं कि उनको अपने बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद। दोस्तों, ये बात तो पूरी तरीके से विश्वास कर लीजिए कि अगर आप लोग 40 दिन से ज़्यादा बड़े बड़े बाल रखेंगे तो आप लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आती। तो अगर आप भी बड़े बड़े बाल रखना बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं और आप साथ ही साथ अपने बालों की पूरी तरीके से केयर नहीं करते तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो पूरी तरीके से निश्चित है। दोस्तों, नंबर 2 है हमारे घर पर मेहमान आने पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होना। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मेहमान भगवान के रूप होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हो जो मेहमान को देखने के बाद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो आप लोगों के घर में कभी भी कोई मेहमान आए तो आप लोगों को नाराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहमान पे नाराज़ हो जाएं, भगवान भी आप पे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप लोग के घर में मेहमान आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से जहाँ हो सके आप अपने मेहमान को खुश रखें, इससे भगवान भी पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे और साथ ही साथ आप भी पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे और आपके घर की तरक्की भी होती रहेगी। दोस्तों, नंबर 3 पे है आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना। इसका मतलब दोस्तों, हमारे पास है 1 रुपये और हम 10 रुपये तक को खर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, ये भी हमारे घर पे गरीबी आने का बहुत ही सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान आप लोगों को जितना भी पैसा दे वो लिमिट में रह के ही खर्चा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग पैसे को सबसे ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो स्वाभाविक है। चौथा है दोस्तों, मेहमान और रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के घर में कभी भी कोई मेहमान या रिश्तेदार आए तो आप लोग उनकी बेइज्जती तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, ऐसा करने से भगवान भी आप लोगों से पूरी तरीके से नाराज़ हो जाते हैं और आप लोगों के घर में गरीबी आती ही रहती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई भी मेहमान या रिश्तेदार हमारे घर आए तो उनकी हमेशा हमेशा इज्जत ही करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5 है कि घर में टूटे हुए सामान का प्रयोग करना। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आप लोग चाय पीते हैं तो टूटे हुए कप में, या तो आप लोग पानी पीते हैं तो टूटे हुए गिलास में। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में टूटे हुए बर्तन का उपयोग करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, ऐसा करने से भगवान को भी लगता है कि आप लोगों को टूटे हुए बर्तन बेहद ज़्यादा पसंद है और भगवान भी आप लोगों को उन टूटे हुए बर्तनों में ही सामान देना शुरू कर देते हैं और दोस्तों इनसे ही आप लोगों के घर में गरीबी आती है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर से टूटे हुए बर्तन को अपने घर से दूर रखें तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगला है बेड पे उल्टा सोना। जी हाँ दोस्तों, उल्टा सोना बीमारियों को बुलावा देता है और जब एक बार बीमारी आप लोगों के घर में आ जाती है तो आप लोगों के घर में डॉक्टर आके आप लोगों का सारा पैसा ले जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी उल्टा ना सोए। अगर आप लोग उल्टा सोते हैं तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो तय है।
इसीलिए दोस्तों आप लोग आज से ही उल्टे होके सोना बंद कर दीजिए और सीधे होके सोना शुरू कर दीजिए, जिससे कि भगवान भी आप लोगों से पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे और आप लोगों के ऊपर पैसे की बरसात हो जाएगी। दोस्तों अगला है पेड़ के नीचे पेशाब करना। दोस्तों आप लोग कभी भी भूल कर भी किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुना होगा कि पेड़ों के नीचे जिन का घर होता है, यानी कि दोस्तों परियों का और जिनों का पेड़ों के नीचे वास होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। ऐसा करने से आप लोगों के घर में गरीबी आना तो निश्चित है। दोस्तों अगला है सूर्य निकलने के बावजूद भी बड़े ही लेट तक सोते रहना। दोस्तों अगर आप भी सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो आपके घर से भी बरकत बहुत ही दूर चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से जितना हो सके सुबह सुबह जल्दी उठ जाए और अपने काम में लग जाए। इनसे आप भी खुश रहेंगे और भगवान भी आप लोग खुश रहेंगे। दोस्तों अगर आप 10-11 बजे तक सोते ही रहेंगे तो आप लोगों को कोई भी पसंद नहीं करेगा और दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो तय ही है। दोस्तों अगला है फटे हुए कपड़े पहनना। दोस्तों आप लोगों को हमेशा से एक बात को याद रखना चाहिए कि आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास किसी भी तरीके की पैसे की कमी नहीं है, आप लोगों का संसार पूरी तरीके से अच्छे से बीत रहा है, तो आप लोगों को फटे हुए कपड़े से परहेज करना चाहिए। दोस्तों अगर भगवान ने आपको गरीबी में डाल रखा है, अगर आप गरीब हैं तो दोस्तों आपको कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आप फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं तो। दोस्तों जितना हो सके आप लोगों के बस में है आप लोग फटे कपड़े को पहनने से बचें। अगला है दोस्तों औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। दोस्तों जिस घर में औरतें खड़े होकर अपने बाल बनाती है उस घर में गरीबी आना तो स्वाभाविक है। दोस्तों औरतों को इस बात का हमेशा से ही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उन लोगों को बाल बांधना हो तो किसी भी जगह पे बैठ के बाल बांधे, खड़े होके तो बिल्कुल भी ना बांधे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि औरत जब भी खड़े खड़े होके बाल बांधे तो उसके बाल टूटकर नीचे खानों में गिर जाए या तो किसी पानी के गिलास में जाके गिर जाए, फिर कोई इंसान उस पानी को पिएगा तो इंसान के सेहत पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर करेगा। इसीलिए दोस्तों हमारा ये मानना है कि हमेशा से ही औरतों को बैठ के ही अपने बाल बनाने चाहिए। दोस्तों अगला है अंधेरे में खाना खाना। दोस्तों हमेशा से ही हमें भगवान के द्वारा एक संदेश मिलते आया है कि हम लोगों को कभी भी अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग भी अंधेरे में खाना खाते हैं तो दोस्तों ये काम सिर्फ और सिर्फ शैतान का होता है। हमेशा ही हम लोगों को रोशनी में खाना खाना चाहिए। अगला है दोस्तों रात में अपने घर में झाड़ू लगाना। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में भी कोई रात के समय घर में झाड़ू लगाता है तो दोस्तों आप लोग इस बात को पूरी तरीके से समझ जाइए कि आप लोगों के घर में गरीबी आना तो तय ही है। इसीलिए दोस्तों हमेशा हम लोगों को झाड़ू दिन में लगाना चाहिए या तो सुबह सुबह लगाना चाहिए। रात के समय हमें अपने घर पे झाड़ू तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों रात में झाड़ू लगाना गरीबी को अपने घर में बुलाने के बराबर होता है। दोस्तों अगला है कभी भी हमें दीपक को बुझाते टाइम फूंक नहीं मारना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप कभी भी अपने घर के चिराग को बुझाते हो तो उसको बुझाने के लिए कभी भी अपने मुंह में से निकलते हुए फूंक का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों ऐसा करने के बाद भी आप लोगों के घर में गरीबी आना तो लाजमी है। अगला है दोस्तों किसी भी बात पे झूठी कसम खाना। दोस्तों अगर आप लोग भी झूठी झूठी कस्में खाते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और इसी कारण आप लोगों के घर में गरीबी आना तो लाजमी है। दोस्तों आप लोगों से जितना हो सके झूठी कसम खाने से रहेज करें। दोस्तों आप लोगों से जितना भी हो सके तो आप लोग कसम ही मत खाइए। दोस्तों अगला है हम लोगों को कब्रिस्तान में कभी भी हंसना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग कभी भी कब्रिस्तान में जाकर किसी भी बात पे ना हंसे।
दोस्तों ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि कब्रिस्तान एक पाक जगह होती है, इसीलिए इन पाक जगहों में हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप भी कब्रिस्तान में जाके हंसते हैं तो आप लोगों के घर में गरीबी आना तो लाजमी है। दोस्तों अगला है बिना हाथ धोए खाना खाना। दोस्तों अगर आप कभी भी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो दोस्तों आप लोगों का हाथ धोना तो पूरी तरीके से लाजमी है, क्योंकि दोस्तों सेहतमंद खाना वही होता है जो हाथ धोकर खाया जाता है। अगर आप बिना हाथ धोए खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए आप लोगों को हमेशा से ये ध्यान रखना होगा कि आप लोग जब भी खाना खाएं तो अपने हाथ अच्छे तरीके से धोकर ही खाना खाने के लिए बैठे। इसीलिए दोस्तों आप इन सभी बातों का पूरी तरीके से ख्याल रखें, तो आप लोगों के घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अगर हमारे इस वीडियो को भी नज़रअंदाज कर दिया तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आने से कोई नहीं रोक सकती। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से जितना हो सके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इन सब बातों के बारे में पता चल सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें। दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त है आप लोगों से अलविदा लेने का। दोस्तों अब हम मिलेंगे हमारी अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।